हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम, मेरा स्टडी टेबल देख लो। ये है रियल यूपीएससी एस्पिरेंट का टेबल। बुक्स ज़्यादा, स्पेस कम और मोटिवेशनल कभी कभी मिसिंग। पता नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा टाइम जो है ना वो टेबल सेट करने में ही चला जाता है। पेन इधर, नोटबुक उधर, और ये हाइलाइटर जो सिर्फ एस्थेटिक के लिए होता है, यूज़ कम ही होता है। लेकिन सच बताऊं, क्लीन स्टडी टेबल थोड़ा सा क्लीन माइंड भी। रीसेट यूअर स्पेस, रीसेट यूअर माइंड। अब लग रहा है थोड़ा पढ़ने वाला सेटअप बन गया है, वरना दिमाग भी बोल रहा था कल से स्टार्ट करते हैं। चलो अब एक्सक्यूज़ बंद, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ, क्योंकि स्टडी करने से पहले प्लानिंग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज के टू डू लिस्ट में मैथ्स और पॉलिटी और कुछ पीवाईक्यू है। सबसे पहले मैं आज मैथ्स से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सी सेट को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। लेट्स जस्ट स्टार्ट, नो ओवर थिंकिंग। आज मैं बेसिकली मैथ्स प्रैक्टिस कर रही हूँ, स्पेशली परसेंटेज और रेटियो वाला क्वेश्चंस। पहले मुझे थोड़ा मैथ्स टफ लगता था जब मैं 9th क्लास में थी। 11th में मैथ्स ले ली, 11th-12th मैथ्स से की, फिर उसके बाद कॉलेज में भी मैं बीएससी की, तो मैथ्स मेरे लिए इजी हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि रोज़ कम से कम यूपीएससी का जो सी सेट का क्वेश्चन होता है उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करूँ, क्योंकि ना ये एकदम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाते हैं, क्योंकि सी सेट में स्पीड और एक्यूरेंसी दोनों इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फार्मूला रटने से काम नहीं चलता। फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। कंटिन्यूस बैठने से फोकस भी डाउन हो जाता है। वैसे होनेस्टली बोलूँ, कभी कभी ना पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन फिर भी बैठना पड़ता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, वो इतना पढ़ रहा है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन सच बात ये है कि यूपीएससी एक इंडिविजुअल जर्नी है। यहाँ आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है और किसी से नहीं। अगर आज आपका मन नहीं लग रहा है तो खुद को फोर्स मत करो कि 10 घंटे पढ़ना है। बस 2 से 3 घंटे हॉनेस्टली पढ़ लो, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। और सबसे ज़रूरी बात, रिवीज़न को कभी इग्नोर मत करिए, क्योंकि यूपीएससी में सिलेक्शन उन्हीं को होता है जिन्हें याद रहता है, सिर्फ पढ़ने वाले को नहीं। और हाँ, फेलियर से डरना नहीं है। प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मॉक टेस्ट ख़राब हो गया, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। हर फेलियर आपको थोड़ा बेहतर बना रहा है। मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है, डेली टारगेट छोटा रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और खुद पर डाउट मत करो। बस इतना कर लिए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक जो मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ मैथ्स के बारे में, जो हम जानते हैं सी सेट का हिस्सा है, बहुत लोग इसे हल्के में लेते हैं और बाद में वही बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। सी सेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है और ये इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सही तरीके से तैयारी करनी होगी। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो, जैसे परसेंटेज, रेटियो, एवरेज और टाइम एंड वर्क के टॉपिक्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स स्कूल लेवल के हैं, लेकिन यूपीएससी में सवाल ट्रिकी तरीके से आता है। दूसरी बात, फार्मूला रटने से कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
रोज़ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और भले ही कम करो लेकिन डेली करो। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, टाइम मैनेजमेंट। सीसेट में टाइम बहुत फास्ट निकलता है, तो प्रैक्टिस करते समय टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुरंत छोड़ दो, ईगो में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यूपीएससी में स्मार्ट वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है। मेरी पर्सनल एडवाइस है, इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, टफ क्वेश्चन बाद में, और गेस वर्क जो है ना कम से कम करो। और हाँ, कंप्रेहेंशन जो पैसेज आता है ना, उसको भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वही मार्क्स बचा लेता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा मैथ्स प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 2 से 3 महीने में खुद डिफरेंस मिलेगा। अब मैं स्विच कर रही हूँ पॉलिटी पर। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट। पॉलिटी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। पॉलिटी इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। मैं ट्राई करती हूँ कि सिर्फ पढ़ूँ नहीं, समझूँ भी। जैसे फंडामेंटल राइट है, ये एक सिर्फ किताब की चीज़ नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। कभी कभी लगता है सिलेबस इतना ज़्यादा है, कंप्लीट होगा, लेकिन फिर सोचती हूँ रोज़ थोड़ा थोड़ा करूँगी तो हो ही जाएगा। उसके बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने से ही पता चलता है कि हमें एक्चुअल कितना आता है और हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आज का सेशन बहुत लॉन्ग हो गया है, लेकिन जितना भी पढ़ी हूँ मैं हॉनेस्टली सच में पढ़ी हूँ, और मुझे लगता है यूपीएससी में यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट धीरे धीरे एक बड़ा रिजल्ट बनाता है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद पर डाउट मत करो, बस डेली अपने टारगेट के साथ जुड़े रहो, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और अब मैं आज का सेशन यहीं एंड कर रही हूँ। आप भी अपना दिन प्रोडक्टिव बनाओ, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में।